बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनोवेटर एजुकेशन सिस्टम कॉलेज चौकी से आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 20 फिजिक्स 9 और न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 का हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि वो कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ on a child weighing 40 किलोग्राम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कहता है कि एक चाइल्ड है, जो कोई बच्चा है, वो अर्थ पे है, जमीन के सरफेस पे है, उसका मास दिया हुआ है जी 40 ग्राम। तो हमने उसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिस फोर्स से ग्रेविटी एक्ट कर रही है उस पर, वो कैलकुलेट करनी है ये उसका, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी है। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं इसका। mass of body भाई करना है तो आपके मैसेज कर दो body is equal to 40 किलोग्राम। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि जिस फोर्स से जमीन उसको अपनी तरफ खींचती है। तो हमें जो ग्रेविटी वैल्यू होती है इक्वल टू 10 अराउंड 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि W इज इक्वल टू अननोन, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो है F इज इक्वल टू सिंपल W इज इक्वल टू mg। यहाँ पे मैथ्स किया हुआ है, ग्रेविटी की वैल्यू हमको पहले से पता है। तो यहाँ से हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, इस फोर्स से ग्रेविटी की वैल्यू, जिस फोर्स से इनसे जमीन अपनी तरफ किसी उस बच्चे को खींच रही है, वो हमें यहाँ पे इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेना है। तो सिंपली इस फार्मूले में अपने वैल्यूज को पुट करना है। कैलकुलेशंस F इज इक्वल टू mg और मैथ जो है यहाँ पे 40 kg है, 40 मल्टीप्लाई तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 F इज इक्वल टू आ जाएगा जी 400 न्यूटन। ये जी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जिस फोर्स से जमीन अपनी तरफ इस बच्चे को खींच रही है, उसकी वैल्यू है 400 न्यूटन। सबसे पहले हमने देखा कि उसने एक बॉडी का मास दिया हुआ है, उसके बाद उसने कहा है कि ये जमीन के सरफेस पे है, तो इसका हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, इसको हमने फार्मूला लगा के F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg लगा के यहाँ से सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे जी न्यूमेरिकल नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट इस तरह है कि वो कहता है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम प्लेस्ड सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 मीटर। यानी कि उसने दो आयरन स्फीयर दिए, उसकी हमने बिटवीन दो आयरन स्फीयर के हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो फाइंड आउट करनी है। मैसेज दोनों के सेम है जी 1000 kg, और उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो रेडियस है सर बिटवीन सेंटर ऑफ देयर मैसेज वो है जी 10 मीटर। इनका आप फॉर एग्जांपल इसका क्या लीजिए, इसका मैस है 1000 kg और इसका मैस है 1000 kg, और इन दोनों के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है जी 10 मीटर। तो हमने एक्चुअली जो कैलकुलेट करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले डेटाबेस यहाँ पे लिखेंगे मैस 1 m1 इक्वल 1000 किलोग्राम और m2 भी सेम है 1000 किलोग्राम। तो सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2। तो जो रेडियस है बिटवीन ये सेंटर r इज इक्वल टू, यानी कि बिटवीन सेंटर ऑफ बोथ स्फीयर जो रेडियस है वो है r इज इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है टू फाइंड F को हमने फाइंड करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स। तो जो फार्मूला यहाँ पे यूज होगा as you know that F is equal to G m1 m2 over r square, यानी कि product of two masses over the square of radius between center of both masses। तो सिंपली इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज को पुट करना है। F is equal to m1 m2 over r square। F is equal to होगा कि m1 हमारे पास जो था 1000 kg, m2 भी मल्टीप्लाई 1000 kg over your radius था between center of two स्फीयर और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस था वह 10, और सिंपली 10 का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर यहाँ पे आपने 10 का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है इसे, और यहाँ पे जो g की वैल्यू भी यहाँ पे आएगी वो 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11। F is equal to 6.67 multiply 10 power minus 11, 1000 का 10 की पावर 6 कैरी और 10 की पावर 10 का स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। F is equal to 6.67 multiply 10 की पावर minus 11, 10 पावर 6 माइनस 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे F is equal to 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 कर देंगे। उसके बाद इसको कैलकुलेट करके F is equal to 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 और 10 की पावर 4 प्लस 4, तो हमारे पास आंसर आएगा F is equal to 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 7 न्यूटन। देखिए जो सिंपली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बिटवीन टू स्फीयर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो अभी F इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 7 न्यूटन। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 यानी इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, वो कहता है कि फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि एक मास है जी 10 kg, उसका सरफेस ऑफ अर्थ पे भी हमने कैलकुलेट करना है उसकी वेट, और उसके बाद जो रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि r इज इक्वल टू जब हमें करना है h के वहां पे भी हमने इसका वेट को कैलकुलेट करना है। तो सिंपली यहाँ पे जो डाटा दिया गया है उसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू 10 kg। तो उसके बाद हमें जो पता है ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन जो होता है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू फाइंड, यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वो कहता है कि वेट एट सरफेस ऑफ अर्थ और वेट जो रेडियस हमने इनपुट रखा है h के, आप कह देंगे w r इज इक्वल टू अननोन। तो सिंपली आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो सरफेस ऑफ अर्थ में जो उसका वेट है वो कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने हाइट पर रखे थोड़ा वहां पे जाके मास को फिर उसका वेट कैलकुलेट करना है। तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, वो है w इज इक्वल टू mg। इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू को पुट करना है। सिंपली जो वेट ऑफ अर्थ आप कह लेंगे ऑन सरफेस ऑफ अर्थ mge और वेट mg r। इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू को पुट करना है बोथ कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले हम सरफेस ऑफ अर्थ पे वेट को फाइंड आउट करते हैं, जो है w इज इक्वल टू m g e। तो w इज इक्वल टू मास
पे दिया क्या था वो था जी 10, मैथ में हमारे पास 10 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी थी 10। W इज इक्वल टू 100 न्यूटन, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है तो इसका यूनिट न्यूटन आएगा। उसके बाद एज वी नो दैट के GE इज इक्वल टू 1/4 GH। हमने लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट इस लेक्चर के इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया है GE इज इक्वल टू 1/4 GH। उसके बाद सिंपली आपने जब आपने कैलकुलेट करना है WR को mGE, सिंपली आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है GE की, तो आपका जो आंसर आ जाएगा WR इक्वल टू mGE की जगह 1/4 GH। तो यहाँ पे आपने सिंपली वैल्यू को पुट करना है इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे GE तो WR इज इक्वल टू m 1/4 GE, यानी कि एक हाइट पर आपकी जब आपने R इज इक्वल टू h रखना है तो ये का फॉर्मूला यूज होगा। तो सिंपली आपने यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है WR इज इक्वल टू मैथ है 10 kg, उसके बाद जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है मल्टीप्लाई 10 और डिवाइडेड बाय 4 और W इज इक्वल टू 10 100/4। तो सिंपली 425 और WR इज इक्वल टू आप क्या सकते हैं 25 न्यूटन। इनकी जो वेट लग रहा होगा रेडियस जब हम रखेंगे इक्वल टू h, ठीक है जी, हाइट हमारी होगी R इक्वल टू h, तो यहाँ पे जो वेट की वैल्यू होगी वो 25 न्यूटन होगी। अब है जी न्यूमेरिकल नंबर 4। इसी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कहता है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। अब हमें कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। आप कह रहे हैं ये सन है और ये अर्थ है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली उसके बाद इसने दिया है मैथ ऑफ अर्थ में पता है 6 × 10⁻24 kg और रेडियस, और उसके बाद जो मैथ ऑफ मून है सॉरी मैथ ऑफ सन है 2 × 10⁻30 2 × 10⁻30 और ये 2 6 × 10⁻24 kg। तो सिंपली यहाँ पे अब पहले हम डाटा लिख लेते हैं मैथ ऑफ अर्थ क्या है m e को मैथ ऑफ अर्थ से यूनिट करते हैं यहाँ पे आप सिंपली। तो यहाँ पे जो मैथ ऑफ अर्थ है एज वी नो दैट वो है 6 × 10⁻24 kg। उसके बाद जो मैथ ऑफ सन जो है m ऐसे डिनोट कर लें इसको वही 2 × 10⁻30 kg। मैथ ऑफ अर्थ और मैथ ऑफ सन यहाँ पे दे दिए गए। उसके बाद आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो फॉर्मूले में यूज होगी वो है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा टू फाइंड पहले क्या लेते हैं टू फाइंड f। उसके बाद जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा वो है ग्रेविटेशन फोर्स का F इज इक्वल टू G M, यानी कि M1 और M2 आप क्या लें सिंपली ME मल्टीप्लाई मैथ ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई मैथ ऑफ सन ओवर R स्क्वायर। उसके बाद जो इसने रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है यहाँ पे R इक्वल टू है 1.5 सॉरी जो डिस्टेंस दिया है अर्थ और सेंटर के बीच यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है वो है
1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 11 मीटर। तो सिंपली आपने सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। and the F is equal to m s multiply m e, क्योंकि यहाँ पे g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी ऑफ यहाँ पे r स्क्वायर, उसके बाद F is equal to 6.67 मल्टीप्लाई g की वैल्यू हम पुट करेंगे 10 की पावर -11, उसके बाद मास ऑफ सन जो इक्वल था वो था 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30, उसके बाद मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 आवर। जो आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 होल का स्क्वायर। अब आपने सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो आपके पास आ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सिंपली F is equal to 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 और इनको कैलकुलेट करके लिए आया कि जो आंसर आएगा यहाँ पे 12 6 2 are 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30, जो पावर दोनों ऐड अप हो जाएगी, प्लस 24 अवर 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे जो इसको कैलकुलेट करके 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर आ जाएगा कि आंसर 22। यानी यहाँ पे सिंपली आपने इसको स्केल ले लेना था, जो आंसर आएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 प्लस 24, और ये जो 22 है ये भी माइनस हो जाएगी 20 -22। तो जो लास्ट इसका आंसर आएगा वो आएगा कि F इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21, 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21 न्यूटन। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ होगी वो होगी 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21 न्यूटन। अब है जी न्यूमेरिकल नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 का। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कहता है जी, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून। आगे हमने कैलकुलेट किया जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। अब हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून कैलकुलेट करेंगे। वो कहता है कि कैलकुलेट फोर्स ऑफ एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज इक्वल टू, डिस्टेंस भी दिया गया और मास ऑफ मून भी दिया गया। तो सिंपली आपने सबसे पहले डेटा में लिखना है mass of earth is equal to 6 multiply 10 की पावर 24 kg। उसके बाद mass of moon भी दिया है 7.5 multiply 10 की पावर 22। mass of m क्या रहेगी 7.5 multiply 10 की पावर multiply 10 की पावर है सिंपली 22 kg। अब जो रेडियस बिटवीन सेंटर्स ऑफ बोथ masses वो है जी 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर। 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर। अब आपने इसको सिंपली सिस्टम इंटरनल यूनिट में कैलकुलेट करना है, तो r इक्वल टू होगा 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, और हम k की जगह लिखेंगे क्योंकि एज वी नो दैट k इज इक्वल टू 10 की पावर 3, तो आपने इसकी जगह 10 की पावर 3 सब
लिख देंगे जी। उसके बाद यहाँ पे r इक्वल हो जाएगा 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 3 8। यहाँ पे किलोमीटर दिया है, तो इसको जब हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास a की जगह 10 की पावर 3 आ जाएगी। तो सिंपली इस वैल्यू को आपने जो हमने फाइंड आउट करना है, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में हमने फाइंड किया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैसे भी हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है। F इज इक्वल टू जो फार्मूला यहाँ पे अगेन वो यूज होगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। तो दोनों मैसेज को मल्टीप्लाई करके आपने उसके दरमियान जो रेडियस है उसका स्क्वायर उसे डिवाइड कर देना है। F is equal to G mass of earth multiply mass of मून और r का स्क्वायर। आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। g की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मास ऑफ अर्थ है जी 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 और मास ऑफ मून है जी 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय रेडियस है जी 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 होल का स्क्वायर। आपने सिंपली कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे या फिर जब करनी है तो आंसर आएगा लास्ट में, वो आएगा कि इसको कैलकुलेट करके F इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 न्यूटन। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। तो ये था कि हमारा आज का लेक्चर। हमने 5 न्यूमेरिकल्स को चैप्टर नंबर 5 के डिस्कस किया। अपना बहुत सारा याद रखिएगा।